यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंसेस बिटवीन IoT एंड MTM ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, यानी कि मैं यहाँ पर यह बात करूँगा कि IoT सिस्टम में किस तरीके से डेटा कलेक्ट या फिर एनालिसिस होता है और M2M सिस्टम में किस तरीके से डेटा कलेक्शन और एनालिसिस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर M2M सिस्टम्स से रिलेटेड स्टोरेज एंड एनालिसिस के बारे में। तो M2M सिस्टम्स में जो डेटा होता है वो कलेक्ट होता है इन पॉइंट सॉल्यूशंस पे। M2M सिस्टम में जो डेटा होता है वो कलेक्ट होता है इन पॉइंट सॉल्यूशंस पे। इसका मतलब ये है कि जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, जहाँ पर सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जहाँ पर सिस्टम या फिर हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है, स्थापित किया गया है, वहीं पर डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब इसे हम जनरली ऐसा समझें तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए M2M सिस्टम से रिलेटेड जो भी मशीन है, सपोज़ वो किसी बिल्डिंग के अंतर्गत रखी हुई है, बिल्डिंग में रखी हुई है, तो जो भी डेटा स्टोर होगा उसी बिल्डिंग में स्टोर किया जाएगा। जो भी डेटा स्टोर होगा वो उसी बिल्डिंग में स्टोर किया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ऑन प्रीमाइसेस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जहाँ पर M2M से रिलेटेड मशीन्स स्थापित की जाएंगी वहीं पर उनसे रिलेटेड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद रहेगा। तो ये तो हुआ M2M में स्टोरेज। M2M में यदि हम बोलें तो एनालिसिस जो फैक्टर है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है। लेकिन जब हम IoT की बात करते हैं तो IoT में स्टोरेज के साथ साथ एनालिसिस फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। IoT में जनरली हम अलग अलग लेवल्स के IoT सिस्टम्स हम देख चुके हैं, हम इसके बारे में पढ़ा है, जिसको हमने अलग अलग वीडियोस में बताया है IoT लेवल्स नाम से, जिनको आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर यह डिस्कशन करते हैं कि IoT में जो स्टोरेज होता है वो स्टोरेज क्लाउड में हो सकता है, यानी कि ऑनलाइन स्टोरेज के फॉर्म में हो सकता है। अब यह जो क्लाउड है, यह क्लाउड भी 2-3 तरह का हो सकता है। या तो पब्लिक क्लाउड हो सकता है, यानी कि हर किसी को एक्सेसिबल हो सकता है, या फिर प्राइवेट क्लाउड हो सकता है लिमिटेड यूज़र एक्सेस के साथ, या फिर हो सकता है हाइब्रिड क्लाउड। यानी कि हाइब्रिड क्लाउड का मतलब ऐसा है कि उस क्लाउड में कुछ हिस्सा पब्लिक होगा और कुछ हिस्सा प्राइवेट होगा। यानी कि ऐसा हिस्सा जो बिज़नेस रिलेटेड है वो मेनली उसे प्राइवेट रखा जाता है, और ऐसा हिस्सा जो मेनली पब्लिक को इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है उसे पब्लिक रखा जाता है क्लाउड में। इसके अलावा IoT में अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एनालिसिस के लिए हो गए, स्टोरेज के लिए, मैनेजमेंट के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जहाँ पर डेटा को स्टोर और एनालिसिस किया जा सकता है। IoT में जो भी हमें डेटा मिलता है, वो डेटा एनालाइज किया जा सकता है और विजुलाइज भी किया जा सकता है। आप उन्हें ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, अलग अलग तरीक़ों से विजुलाइज कर सकते हैं। और विजुलाइज करने के लिए IoT के साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस भी एम्बेडेड रहते हैं, एप्लीकेशंस जुड़े रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। बहुत सारे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस भी जुड़े हुए रहते हैं। और IoT सिस्टम्स में एक तरीके से हम यह कह सकते हैं, एक तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर जैसा कंपोनेंट भी मौजूद होता है। अब ये जो सेंट्रलाइज्ड कंपोनेंट
या सेंट्रलाइज कंट्रोलर नाम का जो कंपोनेंट रहता है वो क्या करता है, वो सारे एंड नोड्स, यहाँ पर एंड नोड्स का मतलब ये है सारे एंड डिवाइसेस या फिर एंड मशीन्स, अलग लोकेशंस पे जो डिवाइसेस या मशीन्स रहते हैं उनके स्टेटस के बारे में अवेयर रहता है। यानी कि सेंट्रलाइज कंट्रोलर क्या काम करेगा, सारे एंड नोड्स और एंड डिवाइसेस जो डिफरेंट मशीन्स हैं उनकी स्टेटस के बारे में, यानी कि वो ऑन है, ऑफ हैं, कि वर्किंग है या नॉट वर्किंग है, उनके सारे स्टेटस के बारे में जानकारी रखेगा। साथ ही साथ उनमें क्या क्या वैल्यूज़ स्टोर हैं या क्या क्या डेटा स्टोर है इनके बारे में भी जानकारी रखेगा। और जो सेंट्रलाइज कंट्रोलर है इन एंड नोड्स को क्या दे सकता है, कमांड भी दे सकता है। और ये कमांड जो है रिलेटेड हो सकता है डेटा सेंड करने से या फिर डेटा के रिसीव करने से, इन दोनों से रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा कुछ लेवल्स के जो IoT सिस्टम्स रहते हैं, उनमें एक तरीके का ऑब्जर्वर नोड भी होता है। ऑब्जर्वर नोड भी होता है। ये ऑब्जर्वर नोड क्या करता है, ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। ये ऑब्जर्वर नोड क्या करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, और इस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, जिसे हम बोलते हैं वेरियस एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन यहाँ पर हमको यह बात ध्यान रखनी है कि ऑब्जर्वर नोड्स जो है किसी भी तरीके का कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। यानी कि वो किसी भी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को कंट्रोल नहीं करता है और ना ही किसी एंड नोड्स को यहाँ पर कंट्रोल करता है।